नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे और पॉलिनॉमियल में ये 9th क्लास की ये क्लास नंबर 4th है और हमें पॉलिनॉमियल में हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। आज हमें ये पढ़ना है। बिफोर मूविंग फर्दर, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है? देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो ये कहेगा कि expressions that divide the polynomial without a remainder। इसको हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो उस केस में वह रिमाइंडर हमें ज़ीरो देता है। यानी कि हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलता है। जब भी कोई एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करे तो हमें हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी ना हो। यानी बिना किसी रिमाइंडर के किसी पॉलिनोमियल को जब कोई एक्सप्रेशन डिवाइड कर दे, उसे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहले ये वाली जानी हमने बात। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपने जाननी है। उसके बाद हम इसकी थ्योरम के ऊपर बढ़ेंगे। भाई थ्योरम क्या है? तो सबसे पहले आपने जानना है फैक्टर होता क्या है। आपको पता होना चाहिए फैक्टर का मतलब क्या है। आपने प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक? एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है? या एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? या एक ऐसा वेरिएबल होता है दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, जो किसी दूसरे नंबर से या किसी दूसरे एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली बिना किसी रिमाइंडर को लीव किए हुए डिवाइड हो जाता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे हम इसकी डेफिनेशन करें, फैक्टर इट इज ए नंबर। ये तो कोई नंबर हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, या वेरिएबल दैट डिवाइड्स another number और एक्सप्रेशन एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। हम एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है। अच्छा, ये तो फैक्टर की डेफिनेशन हो गई। एक ऐसा नंबर या एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक ऐसा वेरिएबल जो एग्जैक्टली सेम उसी नंबर से किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड हो एग्जैक्टली बिना किसी रिमाइंडर को लीव किए हुए, उसको हम कहते हैं फैक्टर। अब ये कितने टाइप का होता है ये और आप देख लीजिए कि किसको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर में हम बात करें, एक होता है फैक्टर ऑफ नंबर्स, एक होता है फैक्टर्स ऑफ नंबर। मैं आपको ये चीज़ें रिवाइव करवा रहा हूँ जो आपको, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ये होती क्या है, किस तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल वर्क करती है। तो फैक्टर ऑफ नंबर्स क्या होती है? देखो, अगर कोई नंबर, ठीक है, डिवाइड होता है किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ नंबर्स। जैसे मान लेते हैं, इफ ए नंबर, मान लेते हैं हम हमारे पास एक नंबर है ए, मान लेते हैं एक हमारे पास नंबर है ए, ठीक है, डिवाइड्स एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, डिवाइड सॉरी डिवाइड्स ओके डिवाइड्स अनदर, इफ ए नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी, यानी एक नंबर ए है,
जो दूसरे नंबर बी को डिवाइड कर दे, लेकिन कैसा एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो उसको हम फैक्टर ऑफ नंबर्स कहते हैं। यानी कोई नंबर है ए और उसको एग्जैक्टली बी से डिवाइड कर दे, उसे हम फैक्टर कहते हैं। उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर। यानी कि हम कहेंगे कि देन, इसमें आप देखेंगे कि जो ए है उसको हम कहेंगे देन ए इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ बी। समझ में आया? मतलब अगर कोई नंबर ए है, डिवाइड होता है दूसरे नंबर बी से एग्जैक्टली, तो हम ए को, इफ़ ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, माने कि अगर कोई ए नंबर है और वो बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो उस केसेस में हम ए को कहेंगे कि ए जो है बी का फैक्टर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फैक्टर्स की। मान लेते हैं फैक्टर ऑफ 12 आपको निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, यानी इस 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये बी नंबर है, ठीक है? तो इसके फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? ठीक है? जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए रिमाइंडर को बिना किसी रिमाइंडर के, तो वही इसका फैक्टर होगा। जैसे 1 से हम इसको डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 2 से हमें इसे डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 3 से हम डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 4 से हम डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 12 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं 12 के। ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक? तो ये सारे फैक्टर हैं 12 के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ आपने पढ़नी है, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? आपने पढ़ना है फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। आपने पढ़ना है पोलिनोमियल की फैक्टर्स क्या-क्या होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, मान लेते हैं। एक कोई पोलिनोमियल माने हमने माना, एक हमने पोलिनोमियल हमने माना जीएक्स, ठीक है? इज़ ए फैक्टर ऑफ अनदर अनदर पॉलिनोमियल एफएक्स। ठीक? उस केस में मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास जीएक्स है, वो फैक्टर है किसी दूसरे पॉलिनोमियल एफएक्स का। ठीक? तो इफ यदि हम बात करें एफ की, यानी हम बात करें एफएक्स की, एफएक्स कैन बी रिटर्न एज, अगर हम एफएक्स को इस तरह लिख सके, जीएक्स डॉट एचएक्स, अगर हम एफएक्स को इस तरह लिख सके, और एचएक्स क्या है बेटा? देखते हैं। अगर हम एफएक्स को इस तरह लिख सके, तो वो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर एचएक्स की बात करें, एचएक्स कुछ नहीं है। एचएक्स क्या है? अनदर पोलिनोमियल है, दूसरा पोलिनोमियल है, अनदर पोलिनोमियल और द डिवीजन लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक? तो हमारा एचएक्स दूसरा पोलिनोमियल है। यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल जीएक्स है, ये फैक्टर है दूसरे पोलिनोमियल एफएक्स का, तो उस केसेस में फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल होगा एफएक्स इक्वल टू जीएक्स डॉट एचएक्स। एग्जाम्पल से समझो आप इसको। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने माला एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे मान लेते हैं एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमने बोला। ठीक है? तो हमने कहा कि x माइनस टू किसका फैक्टर है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का। क्यों है? क्योंकि
बिकॉज अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 आएगा और x माइनस 1 आएगा। ठीक है, और हमारे पास डिवीजन जो होगा, जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यह x माइनस 2 और x माइनस 1 दोनों ही फैक्टर हैं। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा। इसलिए x माइनस 2 क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने याद रखना है, आई होप आपको समझ में आएगा फैक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होती है। उससे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई डिफरेंस क्या होती है जीरोज ऑफ फैक्टर्स में। आपने याद रखना है सबसे पहले, डिफरेंसेस बिटवीन जीरोज एंड फैक्टर्स। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होती है? सबसे पहली बात करो आप जीरोज की। जीरोज में याद रखना है, जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कोई वेरिएबल है, फॉर विच ए पोलिनोमियल इक्वल जीरो। ठीक है, यानी हमने पढ़ा है कि जो वैल्यूज होंगी एक्स की, फॉर विच ए पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, उसको हम कहते हैं जीरोज। मान लेते हैं कोई हमारे पास पोलिनोमियल है और एक्स के लिए अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। फैक्टर्स क्या होती है? फैक्टर्स का डिफरेंस होता है, जो इसमें हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि दी एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट डिवाइड दी पोलिनोमियल एग्जैक्टली। ऐसा एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स कहते हैं किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, हम प्रीवियस केस में हम देखें, हमने देखा था कि मैंने कहा कि x माइनस टू इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ देखो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? x लेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। ठीक है, माइनस प्लस, ठीक, क्या होगा ये? माइनस एक्स प्लस 2, ठीक, माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 2। तो ये क्या होगा? देखो कंप्लीटली इसने डिवाइड कर दिया हमारे पास, इसने x माइनस 2 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? हमारे पास रिमाइंडर होगा ज़ीरो। रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। तो इस केसेस में हमने कहा कि जो x माइनस 2 है इसका फैक्टर होगा, यानी कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जब भी आप निकालोगे तो कोई एक पॉलिनोमियल होगा, जब किसी फैक्टर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, सॉरी, जब किसी दूसरे पॉलिनोमियल को वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो उसको हम फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, हमने फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलेशंस क्या है इन दोनों के बीच में। अगर हमें रिलेशन बिठाना हो तो रिलेशन क्या कहता है कि मान लेते हैं, अब हम रिलेशन देखते हैं क्या है रिलेशन, कि मानो अगर x माइनस ए इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पी एक्स पोलिनोमियल है, x माइनस ए जीरो है किसी पोलिनोमियल पी एक्स का, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या समझ में आया? इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन बिठाया, हमने कहा कि कोई वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए पॉलिनोमियल इक्वल जीरो, हम उसको कहते हैं जीरो। ठीक है, यानी एक्स की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तो वो हमारा जीरोज कहलाता है। और अगर कोई एक्सप्रेशन जो कम्प्लीटली पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, उसको हम फैक्टर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बैठा, हमने कहा कि मान लेते हैं एक्स माइनस ए किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो है। ठीक है, तो x माइनस ए ही उसका फैक्टर भी होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको है
0 ही दे रहा है, ठीक है? अब हम बात समझ लेते हैं कि इसका जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहाँ है और कहाँ-कहाँ हम जो है इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक? पहला, जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है? फैक्टर्स जो भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो पहला फैक्टर्स हेल्प ब्रेक डाउन नंबर्स और एक्सप्रेशंस इनटू सिंपलर फॉर्म, या आप कह सकते हो सिंपलर पार्ट्स, ठीक? दूसरा, इन अलजेब्रा फैक्टर आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन एंड सॉल्व इक्वेशन, जिसे आप अभी फर्दर पढ़ेंगे आप इस चीज़ को। ये जो अलजेब्रा में फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, उसको इक्वेशन जो बनती है उसको सोल्व करने का भी काम करते हैं। तीसरा, फाइंड दी एन रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाला, वो है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है उस तरीके से, ठीक है? तो फर्दर हम आगे बढ़ें इससे पहले फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम आगे बढ़े, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम आगे बढ़े, तो हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ा, वही फैक्टर कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम आगे बढ़ने से हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि भाई रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ होती क्या है, कि आपको ब्रीफ में नहीं जाऊँगा नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी ज़्यादा ही हो गया है। तो रिमाइंडर हम थ्योरम हम देख लेते हैं, होती क्या है देखो। ये करती क्या है? ये टेल यू द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग px बाय x माइनस a, या किसी एक्सप्रेशन से किसी पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं, तो वो हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है। उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि मान लो एक f(x) है। अगर हम इसको लिखना चाहें, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? हम लिखें f(x) इक्वल टू x माइनस c qx प्लस fc, ठीक है? इसको आप देख लीजिए। तो इसमें हम बात करते, देखो होता क्या है इसमें, अ, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक? अब देखो इसमें जो f(x) है, ये f(x) है, इसको हम कहेंगे डिविडेंड, और x माइनस ये है, इसको कहेंगे डिवीज़र, और ये qx है, इसको हम कहेंगे कोएफ़िशिएंट, यानी कि जो रिज़ल्ट होता है डिवीज़न का वो, और जिससे हम डिवीज़र डिवीज़र डिविडेंड, एंड दिस वन इज़ रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर होता है।
ठीक है? तो जिससे डिवाइड किया जाए वह डिविडेंड हो गया और जिसको डिवाइड किया जाए वह डिवीज़र हो गया, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर थ्योरम बन के आती है, ठीक है? तो हमने कहा कि देखो x माइनस c जो है, यदि x माइनस c फैक्टर है किसका? fx का, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0, ठीक है? एग्ज़ैक्टली fx को डिवाइड कर देगा। मान लो हमने कहा कि अगर इफ x माइनस c इज़ ए फैक्टर ऑफ इसका fx का, अगर x माइनस c फैक्टर है fx का, तो x माइनस c इज़ एग्ज़ैक्टली डिवाइड fx। अगर fx को एग्ज़ैक्टली डिवाइड कर देगा, तो fc क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द रिमाइंडर मस्ट बी 0, यानी ये क्या है? रिमाइंडर जो है आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर मस्ट बी 0 होगा। यदि x माइनस c इसका फैक्टर है, यानी कि डिवीज़र है, जिससे डिवाइड किया जाए वह, और जिसको जो है जिसे डिवाइड किया जा रहा है, जिसे डिवाइड किया जा रहा है, fx को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस c से, यानी कि x माइनस c फैक्टर है अगर fx का, तो x माइनस c क्या होगा? एग्ज़ैक्टली fx को डिवाइड कर देगा और उस केसेस में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो आपने इतना ही जाना है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यूज़ हो रहा है रिमाइंडर थ्योरम। और हम अब आगे बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में, ठीक है? तो इसका हम थ्योरम पढ़ेंगे, जो आपकी 9th क्लास में दी हुई है, उसके बारे में हम आई होप आपको समझ में आई हो। तो अब हम थ्योरम पढ़ते हैं। क्या है? फैक्टर थ्योरम। इसलिए मैंने आपको फैक्टर के बारे में पहले बताया। फैक्टर क्या होता है? यूज्ड व्हेन फैक्टराइजेशन पॉलिनॉमियल कंप्लीटली, हम फैक्टर को यूज़ करते हैं। और फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल समझना है। अब हमने पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर, एक सेकंड। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि, ठीक है, इतना ही ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर बता दिया मैंने, फैक्टर पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम आपकी। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर, क्या होती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है? देखो, अगर हमारे पास मान लेते हैं इफ़, यदि px एक पॉलिनोमियल है, यदि px पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री भी आपने याद रखनी है, डिग्री कितनी हो? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि उसकी डिग्री 1 हो या उससे ज़्यादा हो, एंड a कोई रियल नंबर है, a इज़ एनी रियल नंबर, देन तब क्या होगा? अगर हमारे पास कोई px पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री जो है हमारी 1 या 1 से बड़ी है, तो उस कंडी और a जो है कोई रियल नंबर है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है? पहली चीज़, ठीक है? कि अगर x माइनस a, इफ x माइनस a इज़ ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है? कब? इफ p a इज़ इक्वल टू 0, a कोई रियल नंबर है। यदि a नंबर के लिए पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है, तो x माइनस a उस px का फैक्टर होगा। और दूसरी बात कि अगर p 0 हो जाता है, कब हो जाता है? इफ़, ये वाइस वर्सा है, इफ़ x माइनस a जो अभी हमने पढ़ा पीछे, फैक्टर ऑफ, इसको मैं प्रूव करता हूँ। एक हालाँकि मैं पीछे प्रूव कर चुका हूँ कुछ एग्ज़ाम्पल से। तो x माइनस a एक फैक्टर है, यानी अगर pa, यानी कि पॉलिनॉमियल किसी a के लिए, यानी कि a कोई क्या है? रियल नंबर है। इस रियल नंबर के लिए अगर मेरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है, अगर मेरा पॉलिनॉमियल ये जो है a क्या है? हमारा रियल नंबर है। यदि इ a पर पॉलिनॉमियल मेरा 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे x माइनस a क्या है? px का फैक्टर है। यदि x माइनस a फैक्टर है इस px का, तो हम कहेंगे pa इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? तो हमने इसलिए रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था।
तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम देखेंगे प्रूव्स का देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि पी एक्स पॉलिनॉमियल है बेटा, एक्स माइनस ए, ठीक है, उसका फैक्टर है हमने बोला, और क्यू एक्स क्या है आपका क्वोशेंट है प्लस, और पी ए आपका क्या है रिमाइंडर है। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोला पहला, अगर पी ए जीरो होता है, अगर किसी ए पर पॉलिनॉमियल मेरा जीरो हो जाता है तो जीरो पुट करो तो क्या होगा देन, अगर हम बात करें देन पी एक्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए क्यू एक्स। ये हमारे पास निकल के आया। ये क्या दिखाता है कि एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, सोज दैट, क्या दिखाता है, सोज दैट एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पी एक्स का। ठीक, क्या रिमाइंडर थ्योरम हमने देखी, ये है, ये आपका जो है डिविडेंड है, देख लेते हैं आपका, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवीजर है, इससे डिवाइड किया जा रहा है, ये आपका क्वोशिएंट है, ठीक, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, बोला अगर किसी ए रियल नंबर पर पॉलिनॉमियल मेरा जीरो हो जाता है, ए किसी रियल नंबर पर पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल पी एक्स हमारा क्या है पॉलिनॉमियल है, और ए हमारा क्या है रियल नंबर है। अब देखिए, पहला हमसे बोला कि एक्स माइनस ए फैक्टर होगा किसी एफ एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा अगर पी ए इजकल टू जीरो हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर पी ए इजकल टू जीरो है तो उस केसेस में क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर पॉलिनॉमियल करते हैं तो, ठीक है, तो पी एक्स का हमारे पास आएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, क्योंकि पी ए तो जीरो हो गया। तो ये दिखाता है कि एक्स माइनस ए पी एक्स का क्या है, एक्स माइनस ए जो है क्या है पी एक्स का एक फैक्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझेंगे कुछ टाइम बाद। दूसरा मुझसे कहा गया कि सिंस, ठीक है, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक, तो हमसे अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए डॉट जी एक्स हमारे पास आ जाएगा, डॉट जी एक्स हमारे पास आ जाएगा। और फोर सेम पोलिनोमियल, सेम पोलिनोमियल जीएक्स के लिए, ठीक है। तो इन दिस केस हमने क्या देखा, इस केस में अगर बात करें, इन दिस केस अगर कोई दूसरा जीएक्स हम ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आया है, सॉरी जो एक पोलिनोमियल जीएक्स है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं पी इजकल टू जीरो है, ठीक है, तो हम जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। और हैंस प्रूव यही है, प्रूव करना चाहता था, यही हम पीछे प्रूव करना चाहते थे। अगर पी ए जीरो हो जाता है तो एक्स माइनस ए पी एक्स का क्या होगा फैक्टर होगा। आपको समझ में आएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आई होप। अब हम रिमाइंडर थ्योरम जो है हमने पढ़ी, इस रिमाइंडर थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे फैक्टराइजेशन और पॉलिनॉमियल में कि हम फैक्टराइज क्यों करते हैं, मेथड क्या क्या है फैक्टराइज करने के, तो आपको समझ में आया होगा। और एक सबसे बेस्ट मेथड है फैक्टराइज करने का जो हमने बोला फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। और हमने पीछे डिस्कस किया था ये कोई पॉलिनॉमियल होता है किसी फैक्टर का एक्स माइनस ए, तो एक जिससे हम एफ ए इजकल टू जीरो निकालते हैं, जीरोज निकाला है, वो भी एक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल का मेथड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल क्यों, अब हम बात करते हैं मेथड्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक।
हम बात करते हैं मेथड्स क्या-क्या हैं, ठीक? हमारे पास 4 मेथड होते हैं। पहला टू सिम्प्लीफाई एक्सप्रेशन ओह सॉरी, सॉरी। हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टराइजिंग द ग्रुप। टेकिंग ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है? जान लेते हैं। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर क्या कहता है ये कि इसमें क्या करना होता है आपने आइडेंटिफाई दी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए जिसे आप कहते हो जीसीएफ इन ऑल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप लो 3x³ प्लस 6x²। हमने बोला आपने जीएफ आइडेंटिफाई करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। देखो एक तो 3 इसमें कॉमन आएगा दोनों में और उसमें x² कॉमन आ जाएगा दोनों में। आप कॉमन लो 3x², अंदर बचेगा 3x सॉरी अंदर बचेगा x प्लस 2। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है फैक्टराइजिंग द ग्रुप। दूसरा मेथड है फैक्टराइजिंग द ग्रुप। आप ग्रुप को फैक्टराइज करते हैं कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इसमें कहता है कि ग्रुप टर्म्स जो आपकी टर्म है उनको आपने ग्रुप करना है इसमें पेयर में और सेट्स में एंड टेक कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स आउट फ्रॉम ईच ग्रुप। एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपने टर्म्स को ग्रुप करना है पेयर्स को पेयर्स में ग्रुप करना है किसी जो है ग्रुप करनी है टर्म्स को पेयर्स में और उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। जैसे एग्जांपल x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। ठीक। सबसे पहले मैंने बोला ग्रुप में जो है ग्रुप करना है टर्म्स को इसमें पेयर्स में। तो देखो ये जो पावर वाली टर्म्स हैं इनको ग्रुप करना है सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद हम इनको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक। तो जो पेयर इनका बनेगा, ठीक है? तो हमने प्रीवियस पढ़ा था 6 के साथ क्या होता है, एक्स नॉट होता है, ठीक है? तो इसलिए एक्स और एक्स नॉट एक साथ पेयर हो जाएँगे। तो हम इसको हमने कहा ग्रुप करना है टर्म्स को। अब इन टर्म को ग्रुप करो, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6 किया। उसके बाद हमने कहा इसमें से कॉमन ले लो। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखो, इसमें कॉमन आ रहा है x² लिया कॉमन, x प्लस 3 बचा, ठीक। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें क्या बचा? x प्लस 3 आ रहा है। प्रत्येक ग्रुप से हमने कॉमन लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा x प्लस 3 एंड x² प्लस 2। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम ग्रुप के माध्यम से जो है फैक्टराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजिंग करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है नेक्स्ट है थर्ड मेथड। क्या है? यूज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़।
आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है। जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करना है, जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके आपने फैक्टराइज करना है इसको। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। इसी तरीके से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को यूज करके करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है। इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी को यूज करके आपने करना है, तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटीज आपके चैप्टर में है, ये आपने लर्न करनी है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज आपके चैप्टर्स में है, तो आपको ये लर्न करनी है। चौथा तरीका होता है इस बाय स्प्लिटिंग। चौथा तरीका होता है बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। जो आपका पॉलिनॉमियल है उसकी बीच की टर्म को हमने स्प्लिट करना होता है, और होता है ये फोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो मिडिल टर्म है वो क्या होता है, देखो इसमें आपका मिडिल टर्म जो है, इसमें मेरा मिडिल टर्म है ये। ठीक। इसमें जो मिडिल टर्म है ये, इसको हमने स्प्लिट करना होता है, तो हम देखेंगे कैसे कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है। मिडिल टर्म है क्या है, बी। इसको स्प्लिट करना होता है इनटू टू टर्म्स, इस तरीके की, सच दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए इंटू सी। यानी ये बीच वाली टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि जब जब ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो हमें बी मिले। इस तरीके से हमें स्प्लिट करना होता है, तो हम इसके स्टेप्स देखेंगे कैसे स्प्लिट करना होता है। तो हम देखते हैं स्टेप नंबर 1। ये आपका एग्जाम है, उसमें हमने याद करना है कि पहला आपने कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स कॉफी अपने कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमेशा याद रखना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आप इक्वेशन को लिखो तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना, उसके बाद आगे स्प्लिटिंग टर्म यूज करना। तो इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है, देखो ए है, बी है और सी है। ठीक है। ये सारी कांस्टेंट टर्म है, इन्हीं को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। सी हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है सी। ठीक है। ये सी कांस्टेंट टर्म और ए और बी ये हमारे सारे क्या कहलाए, कोफिशिएंट्स कहलाए। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने करना है मल्टीप्लाई ए एंड सी। ठीक है। ए और सी को आपने मल्टीप्लाई करना है। कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ठीक है। कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो आपका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा ए, ये लिखो, या आप ए गुणा सी लिखो, दोनों ही ठीक है। ठीक। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होगा, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड करना है कि फाइंड टू नंबर्स। आपने क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड दी टू
numbers m and n सच दैट, इस तरीके से आपने दो नंबर फाइंड करने हैं m और n। किस तरीके से कि अगर मैं m प्लस n करूं तो वह b के बराबर आ जाए, और अगर मैं m गुणा n करूं तो वह a गुणा c के बराबर आ जाए। याद रखना है, हमें क्या करना है, अगर मैं m प्लस n करूं तो वह b के बराबर आ जाए। आपने दो नंबर फाइंड करने हैं, आपने दो नंबर फाइंड करने। क्या पहला नंबर अगर मैं m प्लस n करूँ तो b के बराबर आ जाए, यानी कि मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, और m गुणे n करूँ तो वह a गुणे c के बराबर आ जाए। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये है दी मिडल टर्म कोफिशिएंट। ठीक, और ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड एंड फर्स्ट एंड, आप इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। तो ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक, तो यानी कि m प्लस एन क्या है, इजकल टू बी, ये मिडल टर्म कोफिशिएंट है, उसके बराबर आना चाहिए। जोड़ दो नंबर जब भी आप निकालो तो दो नंबर, वो दो नंबर जब उनको ऐड करें तो मिडल टर्म कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। और जब दो नंबर, वो जो दो नंबर आपने फाइंड किए हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड कांस्टेंट टर्म के बराबर आना चाहिए। ये पहली बात। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है स्प्लिट। अब यहाँ पे आपने करना है स्प्लिट दी मिडल टर्म, स्प्लिट दी मिडल टर्म। ठीक है, अब जो बी एक्स आपकी मिडल टर्म है किसमें, दो में, इंटू एम एक्स एंड एन एक्स, इन दो टर्म में यूजिंग स्टेप 3। ऊपर वाले स्टेप को यूज करते हुए आपने एम एक्स और एन एक्स में इसको क्या करना है, जो है इस बी एक्स को स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है, जैसे अगर हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 आ जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी मेरी। स्टेप नंबर क्या कहता है कि ग्रुप द टर्म्स। अब हमें, अब ये सेम जो हमने फैक्टराइजिंग ग्रुप किया था ना, जो उसको फैक्टराइजिंग ग्रुप तीसरा सेकंड मेथड देखा था उसी के अकॉर्डिंग चलेगा अब ये। तो ग्रुप दी टर्म्स इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में ग्रुप करना है, एंड फैक्टराइज ईच ग्रुप। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हुआ था, हमने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। इसको जब हमने जो है मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो हमारे पास आया ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी। हमने कहा ग्रुप करना है दो टर्म्स में, क्या करना है, ग्रुप करना है दो टर्म्स में, और एंड फैक्टराइज ईच ग्रुप, ये ग्रुप को फैक्टराइज भी करना है। तो देखो कैसे हमने करना है, ग्रुप करना है। हम इसको ग्रुप कर लेंगे और इसको ग्रुप कर लेंगे। ठीक, तो क्या देखेंगे हम आगे, हम देखेंगे आगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, हमने ग्रुप करना है इसको, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स
प्लस NX प्लस C इनको किया। अब इसमें से कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप। टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप से एक कॉमन फैक्टर लेना है। कैसे हम करेंगे? इसमें से हम बात करें, इसमें हमें x कॉमन आ रहा है, हम ले लेंगे x, अंदर बचेगा ax प्लस m। इसमें हम क्या कॉमन आ रहा है इसमें? हमारा इसमें हम बात करें, हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू को k कॉमन आ रही है, हमने माना k कॉमन आ रहा है, हमारा अंदर बचेगा nx प्लस c। ठीक। अब स्टेप नंबर 6 क्या कहता है? k मतलब एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1 हम मान लेते हैं। अब कहेंगे राइट दी, अब इसके हमने प्रोडक्ट्स लिखने हैं, राइट दी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जो आपके फैक्टर्स आए हैं इनके प्रोडक्ट्स आपने लिखने हैं और कंबाइन ग्रुप्स टू राइट दी पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। क्या करना है? अभी जो आपके ग्रुप्स बन के आए हैं इनको कंबाइन करना है, किस लिए? ताकि आप पॉलिनोमियल को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में आप लिख सकें। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ax प्लस m एंड x प्लस k। ठीक है, इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे सोल्व किया है। हमने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? अगर हम बात करें, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? इसके साथ कोफिशिएंट बस 1 है। वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है। -5y के साथ कोफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट टर्म हमारी 6 है। ये 3 कोफिशिएंट्स हैं, ये 3 कोफिशिएंट्स हैं। इसमें ये a कहलाया, इसमें ये b कहलाया, इसमें ये c कहलाया। ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने कहा था कि भाई जो दूसरा स्टेप है आपने क्या करना है कि a और c को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने कहा a और c को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई a इंटू सी। सेकंड स्टेप हमने ये कहा था, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा तो 1 इंटू 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ गया। थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि आपने 2 नंबर फाइंड करने हैं और इस तरीके से फाइंड करने हैं कि m प्लस n क्या आ जाए? p के बराबर आ जाए और m मल्टीप्लाई n आप करो तो a मल्टीप्लाई c के बराबर आ जाए। ठीक है, 2 नंबर। b क्या है हमारे पास? सबसे पहले b है हमारे पास माइनस, हमारे पास b क्या है? हमारे पास b है -5। तो जब हम एक ऐसा नंबर निकालें, हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ें, ठीक है? यानी b चाहिए, यानी b 5 -5 चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम ऐसे नंबर निकालें कि जब उनको जोड़ें तो वो -5 आ जाए। तो हम ले लेते हैं 3 और हम 2, ले लेते हैं हम 3 और 2, सॉरी इसमें आप माइनस रहने दीजिए। एक साथ कोएफ़िशिएंट है 5, सिंगल लेके चलिए आप, ठीक है? अपना तो 3 और 2, अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है? और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को, ये हमारे क्या है? ये m है, ये n है, तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है? इनको जब हम ऐड करेंगे m प्लस n करेंगे, यानी कि 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और दूसरा हमें कहा कि m इंटू n करें, यानी कि m इंटू n करते हैं इन दोनों नंबर को 3 इंटू 2, तो हमारे पास a इंटू c के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है 6, सेम है।
तो यानी कि हमें क्या पता लग गया कि m क्या है 3 और n क्या है 2। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, आपने bx यानी कि ये मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट किया दो टर्म में, किसमें, सॉरी mx और nx में, mx और nx में। यहाँ से हमारे पास m क्या है, ये हम अब बात करें, m हमारा 3 है, n हमारा 2 है। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने लिखना है mx, आप लिखेंगे 3x, हमने लिखना है nx, आप लिखेंगे 2x। तो ये दो टर्म आपको मिल गई। ठीक है, देखो मैं स्टेप वाइज उसके बाद हमने कहा स्टेप नंबर जो है 4 4 हो गया हमारे पास। मैं इसमें स्टेप लिख देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। यह है स्टेप नंबर 1, ठीक है। यह है स्टेप 2, ओके। यह है स्टेप 3, ओके। यह है स्टेप 4, ठीक। ये स्टेप 4 है, बात समझ में आ रही है। ये स्टेप टोटल 3 है, इसके साथ स्टेप 3, ठीक। ये स्टेप 2 है इतना, ठीक है। अब आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमें करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास था वाई स्क्वायर, तो हमारे पास था वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया है तो माइनस लगा रहेगा। 5y को हमने कहा था, हमने क्या कहा था, हमने देखा था कि प्रीवियस में ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी, यानी कि बीच वाली टर्म को एम एक्स और एन एक्स में हमें तोड़ना था। तो सिंपल वही क्या है, हमारे पास है वाई स्क्वायर, माइनस का लगा रहेगा। 5 कितना है, देखो यहाँ हमने एम एक्स कितना है 3x, ठीक है। और चूंकि ये माइनस में है तो माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस आप ऐसे लिखो, आप सॉरी, आप इसको ब्रैकेट में ले लो ताकि आपको आसानी हो समझ। देखो वाई स्क्वायर आप लिखोगे माइनस का, हमने 5y को तोड़ना है, किसको, 5y को, एम एक्स प्लस एन एक्स में। तो हो जाएगा एम एक्स क्या है आपका 3x और एन एक्स क्या है 2x। ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है सी, वो क्या आपके पास 6 एज इट इज है, हमारे पास सेम चीज़ें। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना था, ठीक है। जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इस वैल्यू को भी माइनस ही कर देगा, प्लस को 6। ये अब समझ में आया होगा। अब स्टेप नंबर आपसे जो है हमसे कहा कि ग्रुप बनाइए। स्टेप नंबर 5 कहता है, क्या कहता है, ग्रुप बनाइए। स्टेप नंबर 5, अब यहाँ आता है स्टेप नंबर 5, अब आता है स्टेप 5, ग्रुपिंग, ठीक है। हम इसका ग्रुप ले लेते हैं, सॉरी, और हम इसका ग्रुप ले लेते हैं, हम इसका ग्रुप ले लेते हैं, हम इसका ग्रुप ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ जो है वाई वेरिएबल है सिंगल, तो यहाँ हम वाई ही लेके चलेंगे। ठीक है? आपको वेरिएबल का कोडिंग चेंज करना है, ओके। तो यहाँ हम ले लेते हैं और यहाँ हम वाई कर लेते हैं। वाई के माध्यम से समझा रहा हूँ तो वाई लेके चलता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो आप इसको वाई कर लीजिए, क्योंकि हम वाई वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ एक्स भी हो सकता था अगर वहाँ एक्स होता था पॉलिनॉमियल में, तो ठीक है। ग्रुपिंग किया वाई की फॉर्म में, हमने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 3y, ओके। यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। स्टेप नंबर 6 कहता है आप यहाँ से कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो y माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो y माइनस 3 बचेगा। क्या बचेगा, y माइनस 3 बचेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे जो टर्म्स हैं, हमारी जो टर्म्स हैं, देखो y माइनस 3 और y माइनस 3 रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको सिंगल बार लेंगे और हमारी एक वैल्यू बन जाएगी y माइनस 2 और y माइनस 3। एक तो ये वैल्यू बन जाएगी, एक तो ये, एक तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आएगा y माइनस 2 एंड y माइनस 3। ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन ऑफ
पॉलिनॉमियल। इसी तरीके से हमें फैक्टराइज़ ऑफ पॉलिनॉमियल करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से स्टेप्स हमने आगे करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भई ये हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल में आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, वो भी हमें बताएँ। थैंक यू।